नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़ में। आज मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा सोसाइटी गौर सिटी 11th एवेन्यू में। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो बात करेंगे आवारा कुत्तों का बढ़ते आतंक को लेकर, जो लोगों के बीच में दहशत है, डर का माहौल है। इन कुत्तों ने इतना आतंक मचा दिया है कि मासूम भी अपने घरों से निकल नहीं पा रहे। बच्चों के अंदर अलग डर है तो वहीं बुजुर्ग भी शाम को वॉक करने के लिए डर रहे हैं। ये मामला है हाई राइज सोसाइटीज़ का। वहीं के कुछ लोग मेरे साथ हैं। सर, ये बढ़ता हुआ आवारा कुत्तों का आतंक कितना घातक हो रहा है? मैम देखिए, हम लोग को डॉग से प्रॉब्लम नहीं है। डॉग इज़ अ गुड एनिमल, नो डाउट, सब लोग अपने घर में पालते हैं। पर जो स्ट्रे डॉग हैं उनका कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? लोग आते हैं, फीड करा देते हैं, बात खत्म है। जब उसको केयर करने की बात होती चले जाते हैं। 24 घंटे उसको देखते नहीं है डॉग में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। फिर वो डॉग को प्रॉब्लम होती है, वो फिर आदमी को परेशान करते हैं। मेरी बच्ची है, वो खेल नहीं सकती है, डरती है खेलने से। पापा मैं कुत्ता काट लेगा तो मैं क्या करूँगी? और एक बार बाइट कर लिया उसके बाद क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वी डोंट नो। सो दिस इज़ नॉट अलाउड कि आप स्ट्रे डॉग को सोसाइटी में रखें। सर, ये स्ट्रीट डॉग बहुत ही ज़्यादा आतंक मचा रहे हैं सोसाइटीज़ में। वही जो पेट लवर्स हैं वो अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको फीड करा रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। सर मैम, डॉग लवर जो हैं फीड कराते हैं, अच्छी बात है। हम भी डॉग लवर हैं और हमने भी कहीं ना कहीं कुत्तों को पाला भी है और उनका केयर भी करा है। बट हमारी शिकायत बस जो है, जो एग्रेसिव डॉग्स हैं उनसे है कि एटलीस्ट अथॉरिटी को ये पता चल जाए कि जो सोसाइटी में रहने लायक डॉग्स नहीं है, एटलीस्ट उनको एक बार मूव कर लें, एक बार चेक कर लें, उनको प्रॉपर वैक्सीन लगा लें। डॉग लवर जो भी हैं, जो भी हमारे सोसाइटियों में एनजीओ वगैरह जो भी रहते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा सा एक बार उनकी वैक्सीनेशन पर प्रॉपर केयर कर लें और हमको ये सुनिश्चित कर दें कि ये एग्रेसिव डॉग्स नहीं है। इन केस वो अगर अटैक करते हैं किसी भी बच्चों पे या किसी भी रेजिडेंट्स पे, अगर उनका वीडियो मिलता है तो उन्हें फ़ौरन उनको यहाँ सोसाइटी से हटाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग हाई मेंटेनेंस देते हैं अपने बच्चों को और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए। अदरवाइज़ तभी हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं गेटेड सोसाइटी में, वरना नहीं रहते हैं। हाई राइज सोसाइटी में आप इसलिए रहना प्रेफर करते हैं कि सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी होती है, लेकिन बावजूद उसके ये इतने बदतर हालात क्या करें? देखिए मैम, मैं तो पहले बात ये कि जो बाकी जो डॉग्स हैं, डॉग्स से तो मैं भी प्यार करता हूँ, बट यहाँ पे जो एग्रेसिव डॉग्स हैं वो ज़्यादा ही अटैक कर रहे हैं। इसमें अगर जो NGOs अगर इसमें काम कर रहे हैं तो उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो डॉग्स हैं जिनको हम फीड करा रहे हैं, जो उनकी तरफ से जो लोग हैं जो फीड करा रहे हैं, कम से कम उनको ये देखना पड़ेगा कि मल्टीपल नंबर ऑफ़ बाइट्स जो डॉग्स के हैं वो मतलब ह्यूमन बींग को प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। बच्चे पार्क में नहीं जा पा रहे, मेरे 2 बेटे हैं वो पार्क में नहीं जा सकते। मुझे हमेशा कंसर्न रहता है, यार मैं ऑफिस में रहता हूँ, मेरी वाइफ आती है, उनको कंसर्न रहता है मैं अपने दोनों बेटों को कैसे छोड़ सकता हूँ। मेरा एक बेटा 3 साल का, एक बेटा 7 साल का। 7 साल का बेटा मेरा डॉग से डरता है, लेकिन मैं उसको बताता नहीं डॉग अच्छे हैं, मतलब एनिमल्स हैं। बट ये कि जब एग्रेसिव डॉग की बात आती है तो मुझे कंसर्न आ जाता है, यार मैं उनको पार्क में कैसे भेजूँ अपनी वाइफ के साथ, क्योंकि वाइफ भी छोटे बच्चे को बचाती है। तो मेरा यही कंसर्न है कि कम से कम जो एग्रेसिव डॉग हैं उन पर एक्शन लेना चाहिए। अगर उनको लगता है कि मल्टीपल बाइट्स उनके बढ़ रहे हैं अगर लोगों के प्रति, तो उस पर एक्शन होना चाहिए। NGOs को ये नहीं कि केवल आप उनको फीड करा दिया और उनको छोड़ दिया। मेरा मेजर कंसर्न ये कैसे पता चलेगा ये एग्रेसिव डॉग हैं, ये मतलब नॉर्मल डॉग हैं? और ये बहुत ज़्यादा डर का माहौल है सोसाइटी में। मैम देखिए, डर का माहौल तो ऐसे है, मैं 38 ईयर का हूँ, ठीक है। मैं डॉग से इतना इस टाइम यहाँ पर डर रहा हूँ, मैं पछता रहा हूँ कि मैंने यहाँ फ्लैट क्यों लिया। लिटरली मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैंने यहाँ फ्लैट क्यों लिया। मेरे साथ एक नहीं, मेरे साथ 6-7 इंसिडेंट हो चुके हैं और आज ये नौबत आ गई है। मेरी वाइफ मुझे बोलती है कि आप बेसमेंट में बाइक मत खड़े करना, कभी डॉग ने अटैक कर दे। मैं एक दिन ऑफिस से शाम को आ रहा था 6 बजे, मैंने बाइक खड़ी करी, मेरे पर 2 डॉग ने अटैक किया। अब मैं बाइक संभालूँ, क्या करूँ, कहाँ भागूँ मैं, ठीक है। ऑफिस से आ रहा, घर के बाहर देखता हूँ, घर के बाहर कुत्ता बैठा है, लिफ्ट बंद हो चुकी है, मैं कहाँ भागूंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वाइफ ने वॉक करना बंद कर दिया है, मैंने वॉक करना बंद कर दिया। मैंने यहाँ फ्लैट इसीलिए लिया था कि 1 किलोमीटर का मैं डेली राउंड लगाऊंगा, तो 5 राउंड लगाऊंगा, 5 किलोमीटर हो जाएंगे। मेरे को बाइक उठा के गौड़ सिटी 1 जाना पड़ रहा है, तो मैं वहीं ले लेता फ्लैट। आप एक वीडियो भी दिखा रहे थे आपकी सोसाइटी में जो हाल ही में घटना घटी है, जरा दिखाइए ना आप वो वीडियो, उसकी कैसे डॉग आपकी सोसाइटी में अटैक कर रहे हैं। सर के पास एक वीडियो है जो सोसाइटी में बैक टू बैक घटनाएं हो रही हैं डॉग की काटने की। जो आवारा कुत्ते हैं कभी भी किसी पर हमला कर देते हैं। ये देखिए सर, बताइए जरा हमारे कैमरे पर कि ये किस तरह। मैम ये देखिए, ये नॉर्मल वॉक कर रहा है और अभी देखिए ये देखिए। अब डॉग लवर बोलते हैं कि इनसे डरो मत, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा था, वो तो नॉर्मल जा रहा था। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, एकदम से उसको काटते और वहीं से दूसरा आदमी आता है उसको डॉग को फीड करा रहा है।
मैम देखो, फीड कराना है तो बाहर करवा लो ना, हम खुद खिला देंगे कुत्तों को खाना। जब मैं डेली गाय को रोटी दे सकता हूँ तो क्या मैं कुत्तों को खाना नहीं दे सकता? मैं डेली सवेरे मेरे घर में डेली गाय के लिए रोटी बनती है, तो बाहर के जितने भी गाय हैं उनको भी हम अंदर ले आते हैं, वो भी तो एनिमल्स हैं। एक बात बताइए ना, शिवरात्रि का टाइम है, 6:30 बजे मैं सोसाइटी से बाहर निकल रहा था, 2 डॉग ने मेरी और मेरी वाइफ का रास्ता रोक लिया और सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ नहीं करा। वो कह रहे कि आप इधर से घूम के बैरिकेड उठा के कह रहे यहाँ से निकलो। मैं ये दिन देखने के लिए मैंने फ्लैट लिया था मैम। अच्छा मैम, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी प्लीज़ आप लोग इस साइड आ जाइए ताकि हम लोगों मेरे को आप तक पहुंचने में थोड़ा इजी रहे। अच्छा मैम, ये बताइए, आप बुजुर्ग हैं, घर से निकलती हैं, सोसाइटी में आप इसलिए रहती हैं कि ताकि आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और महसूस क्या करें? टहल सकें। हम सामने सोसाइटी में जाते हैं टहलने, वहीं से टहल के आ रहे हैं। यहाँ पे तो टहलने में डर लगता है, इधर से कुत्ता, उधर से साइकिल, उधर से बंदर, कुछ समझ में नहीं आता है। और ना यहाँ सिक्योरिटी जो है कैसे अंदर आता है कुत्ता, मेरे यही नहीं समझ में आता है। कुछ नहीं करते हैं, कैसे कुत्ता आता है? सिक्योरिटी तो कुछ नहीं करती है। समझ में नहीं कल आता भी है। आप देखिए उन कुत्ते को, उनको कुर्ता फाड़ा किया, यहाँ हम लोगों ने आके बोला भी गार्ड को, गार्ड कुछ नहीं किया। गार्ड बोला अरे मैम ये तो हो ही जाता है। घटना वीडियो बताइए, वो देखिए वहाँ पे, मैं कैमरा पर्सन से बोलूंगी वहाँ वीडियो देखिए किस तरह से वो कैसे कर रहे हैं। ऐसे में हम लोग कैसे टहलेंगे, कैसे टहलेंगे, कैसे टहलेंगे? बस देखिए ऐसे ही कुत्ता। जिसको डॉग फियर है, हाँ। मैडम मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, लोगों को हाइट से फियर होता है, वाटर से फियर होता है, फोबिया होता है। डॉग लवर बोलते हैं कुछ नहीं कहेगा। अरे ये कौन सा सोल्यूशन है, कुछ नहीं कहेगा? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, कुछ नहीं कहेगा। भाग भी नहीं सकते हैं, भाग भी नहीं सकते हैं। हम लोग का तो ये नहीं कि कुत्ते दौड़ेंगे, डर के मारे वहीं हाथ पैर टूट जाएगा, बैठ जाएंगे। तो ये हम लोग यहाँ टहलना छोड़ दिए हैं। और सामने सोसाइटी में एक भी डॉग नहीं बताइए ना, बताइए ना, ये देखिए, ये तो आपके अभी प्रॉब्लम मैम, ये प्रॉब्लम आप अगर प्रॉब्लम की रूट में जाए ना मैम, देयर आर पीएफए के एनजीओज हैं हर सोसाइटी में। वो फीड करते हुए डॉग्स को दिखाते हैं, वीडियो पोस्ट करने होते हैं, उनको एनजीओ में पैसा आता है। मेन क्रक्स ये है, अगर हो तो आपने कहीं ये नहीं देखा होगा कि बच्चों से रेस हो रहे हैं। डॉग्स गाड़ी में आते हैं, गाड़ी में उनको लाया जाता है जस्ट टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ। उसकी फोटो जाती है। 8 साल हो गए, मैंने आज तक यहाँ इतना छोटा पपी नहीं देखा डॉग का। सही बात मैंने है। सारे डॉग इतने बड़े देखे हैं, वो बड़े कब हुए, पैदा कहाँ हुए, मुझे आज तक नहीं पता। मैं पानीपत से बिलोंग करता हूँ, मेरे वहाँ पर डॉग आते हैं, बच्चे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, 7-8 होते हैं, लेकिन बड़े उसमें से सिर्फ 2 ही हो पाते हैं यहाँ पर। लेकिन रातों रात इतने बड़े बड़े डॉग। ये तो और सबके ऊपर चढ़ता रहता है, ये बहुत तेज चढ़ता है सबके ऊपर। पर्सन से मैं बोलूंगी, ये डॉग्स की वीडियो बनाई, आवारा कुत्ते हैं जिन्हीं लोगों से बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा परेशान है। और कई बार मीटिंग हुई है जो यहाँ की एसोसिएशन है उनसे भी। नहीं करता कुछ। परेशान यहाँ ना 80% सोसाइटी है, बट लेकिन ना सब डरते हैं। उनको लॉ का ऐसा दिखाया हुआ है ना कि आपको जेल हो जाएगी, गलत एलिगेशन लगाते हैं, तो फ्रंट पे कौन आएगा? कौन आएगा मैम सर, फ्रंट पे? 80% लोग परेशान है सोसाइटी में, उन्हीं में से आप भी हैं। बिल्कुल। जिनके छोटे बच्चे हैं 3-4 साल के, उनको हम कैसे समझाएं कि मत डरो? वो तो डरेंगे ही, छोटे बच्चे हैं तो। अब जब बार करता है तो बड़े लोग, बूढ़े लोग डर जाते हैं, बच्चों को कैसे समझे? और क्या, उनको दौड़ा, अब गोदी लेके जाते हैं तब भी उसके पैर के पास भौं भौं करते रहते हैं। अब कैसे लेके भाग जाए बच्चे को? हम बच्चों को नहीं समझा सकते ना, और ये समझते नहीं। और लॉ ऐसा बना रखा है कि ना मार सकते ना भगा सकते। और एनजीओ वालों को डायरेक्शंस है कि क्राउडेड एरिया में, यहाँ या जहाँ पे पैसेज है, जहाँ पे लोग घूमते टहलते हैं, बच्चों के प्ले एरिया में नहीं खिलाना। आप बोल के देखो, एनजीओ ये जो डॉग लवर्स, इनको बोल के देखो एक बार। कल यहाँ पे एकदम शांति से मीटिंग चल रही थी 20-25 लोगों की, जबरदस्ती एक डॉग वाला लेके घुस गया बीच में, जबकि सारे कह रहे हैं साइड से निकलो। हाँ, विदाउट मजल। तो अब कौन समझाए? बिल्कुल पागल है, दिमाग नहीं इनको, और किसी भी लेवल तक जा सकते, कुछ भी एलिगेशन लगा देते हैं। उन्होंने फिर जिससे उसमें आपने- वुमेन कार्ड प्ले किया, वुमेन आई, बस वो सब अपना बस। अब मैम हर कोई फैमिली वाला है, हर कोई डरता है यहाँ पर, ठीक है। समस्या का निजात कैसे है? कोई नहीं समस्या चाहती का जब निजात तक यही है कि आवारा कुत्तों को यहाँ आने नहीं देना चाहिए। इनको सरकार से तो हम अपील कर सकते हैं कि हम लोग को जब टूट जाएगा हाथ पैर तब वो उठेंगे, यहाँ से निकाल देना चाहिए आवारा कुत्ते को। 100% जिम्मेदारी कि अगर किसी को काटता है तो उसकी वैक्सीनेशन का खर्चा तक इनको उठाना चाहिए। अगर ये खिला पिला रहे हैं तो हम भी अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारी लेते हैं ना, उनको पाल रहे हैं तो अगर कुछ करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो कुत्ते को पाल रहे हैं तो कुत्ते जो करेंगे उसकी जिम्मेदारी ले वो। सर यानी आप कुत्ता काट जाएगा अरे कोई तो वो कोई जिम्मेदारी प्रॉब्लम नहीं नहीं है। बिल्कुल ये problem सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन ही है ना, पूरी की जिम्मेवारी पूरी तरह से ले। जिम्मेदारी मैं ले। 2000 इंजेक्शन फ्री में लगता है गवर्नमेंट से, तो मैं फ्री के लिए उनके आगे थोड़ी प्रॉब्लम ये की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आवारा कुत्तों को सोसाइटी में आने नहीं देना चाहिए। सामने सोसाइटी में तो एक कुत्ता नहीं जाता है, हम लोग आराम से टहल के आ रहे हैं, एक कुत्ता
जाता है, वहीं से टहल के आ रहे हैं। तो यहाँ से आवारा कुत्ता को हटाना चाहिए। बार बार आप लोग मीडिया के सामने आ रहे हैं, हर सोसाइटी से आए दिन ये मुद्दा उठता रहता है, फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। कोई एक्शन ही नहीं लेता मैम, है, कोई एक्शन नहीं लेता। हम लोग जो बंधे हुए हैं, आओ भी कहती है कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से बंधे हुए हैं कि आप जो है एनिमल्स के ऊपर जो है वो नहीं कर सकते। बट पॉइंट ये है, अब बात हुई थी कि जो है हम फीडिंग पॉइंट बनाएं। फीडिंग पॉइंट वहाँ बनेगा जहाँ पर ना सीनियर सिटीजन जाते हैं ना बच्चे जाते हैं। कह रहे हैं कि पीएफए वाले कह रहे हैं कि हमें जी 5 फीडिंग पॉइंट चाहिए। बताइए बेसमेंट में फीडिंग पॉइंट का क्या मतलब है? जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, लोग डेली निकलते हैं, जाते हैं, आते हैं, उसका क्या मतलब है? और ब्लैकमेल है। जो 12 जनों का केस हुआ है वो यही हुआ है कि लेडीज जा रही थी नीचे बेसमेंट में और वो मतलब अपने काम से जा रही थी, गौर अनलॉक करके कार से जाना चाह रही थी। तो ये गौर ने हाइड क्यों किया? जब ये सोसाइटी बनी थी, गौर ने क्यों नहीं ये सब में लिखा था कि यहाँ पर आवारा कुत्ते भी रहेंगे, फीडिंग पॉइंट भी बनेंगे? अगर ये चीज़ पहले ही मुझे पता होती तो मैं फ्लैट ही नहीं लेता। यहाँ कहाँ है वो रूल्स में, कहाँ है गौर के रूल में? तो फीडिंग पॉइंट डिमांड कैसे कर सकते हैं? हमने पैसे दिए, हमारी प्रॉपर्टी है भाई। अगर सोसाइटी बन रही है उसमें पहले ही रहेगा कि आवारा कुत्ते रहेंगे। मैम कोई फ्लैट नहीं लेगा यहाँ पर, लिटरली कोई नहीं लेगा। सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एनजीओ के 4 ही फ्लैट रहेंगे यहाँ पर, और कोई नहीं रहेगा। मेरा एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं उसका शो करना चाहूँगा, उसने फ्लैट सेल के लिए डाल दिए। 1 साल पहले उसने फ्लैट लिया था यहाँ पर। वो अपने बच्चे, मतलब उसकी बेबी हुआ था, सेकंड डे हॉस्पिटल से लेके आ रहा था, बेसमेंट के अंदर उसकी वाइफ के ऊपर डॉग ने अटैक किया। कोई उसकी हेल्प के लिए नहीं आया और उसके ऊपर गलत एलिगेशन लगा दिया एनजीओ वालों ने। वो क्या करेगा बेचारा? उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। सारे ग्रुप से एग्जिट हो गया हुआ है। कल भी उन्होंने, जब लोग इकट्ठे हो गए थे डॉग्स के लिए, उन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश की, तो वहाँ पे भी केस को ऐसा मोड़ दिया गया एनजीओज़ ने कि मतलब कि जैसे हो गया ना मोलेस्टेशन का केस उन्होंने कर दिया कि, क्योंकि हमारे साथ कम्युनिटी में जो आवाज़ उठा रहे थे वो लेडीज़ भी थी हमारे साथ। लेकिन अब बात है कि कौन फेस करे उसमें? अगर कोई जेंट्स है तो जेंट्स तो परेशान हो जाएगा, वो अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ रह रहा है। लेकिन आप जो है वो वीडियो देख लीजिए, देखिए यहाँ ये वीडियो देखिए सर, हमें दिखा रहे हैं यहाँ के पीएफए वाले हैं ये 2 जने, और ये कुत्ता लेके आ गए विदाउट मसल और यहाँ चिल्ला रही हैं आकर के। इतने सारे जने थे, कम से कम जो है 100 जने नीचे इकट्ठे हुए थे। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए कुत्तों की, और बीच में आ गए और गाली गलौज चालू कर दी। ठीक है, हमारे साथ एक बच्चा भी मौजूद है, मासूम है, इसी सोसाइटी में रहता है। बच्चा, आपका नाम क्या है? रिद्धिमा। आप जब पार्क में खेलने आते हैं तो किसके साथ आते हैं? अकेले आते हैं? नहीं, क्यों अकेले क्यों नहीं आते? ये तो सोसाइटी है, सब तो खेलते हैं। डॉग से डर लगता है मुझको। ओह, तो डॉग से डर लगता है? क्यों डर लगता है? वो काट देते हैं ना? ओके, तो पापा के साथ आते हो खेलने? बाहर आप अकेले निकलते ही नहीं हो? देखिए, आप मासूमों में भी कितना डर है। वो इतनी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं। पेरेंट्स का सपना होता है कि हम बच्चे को अच्छे एनवायरनमेंट में रखें ताकि हमारे बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो। तो आपके साथ भी आपके बच्चे होंगे, उनका भी यही हाल होगा? मैं खुद आती हूँ साथ में बच्चे के। कोई अकेले नहीं, कोई नहीं आ सकता अकेले यहाँ पे, तो है। लोग आते नहीं, खुद ही आती हूँ, खुद साथ में लेके आऊँगी, बच्चे को साथ में लेके जाऊँगी। वरना कल को एनजीओ ये भी कर सकता है कि मेरे घर के अंदर फीड कराइए, डॉग लवर है भाई, गेट पे करवाइए। फीडिंग पॉइंट सोसाइटी के बाहर, राइट? सोसाइटी में हम सबने पैसे दिए, पॉइंट बनेगा। हम लोग जो फ्लैट लिए थे, कहीं नहीं लिखा है एग्रीमेंट में कि फीडिंग पॉइंट बनेगा। अच्छा, आप लोगों में से कौन चाहता है कि सोसाइटी में फीडिंग पॉइंट होना चाहिए? कौन है इसके फेवर में? कोई नहीं चाहता हमारा कुत्ता बाहर करे, यही है बस। हम मेंटेनेंस हम भी हैं कि हम भी काऊ को अगर आप रोटी वोटी खिलाते हैं तो बाहर ही जाके खिलाते हैं। अगर वो डॉग को अलाउ करते तो काऊ को भी अलाउ करिए, तो क्लीनिंग तो सारी खत्म हो जाएगी। आप डॉग के लिए तो डॉग, अगर आपको फीड कराना, बाहर जाके फीड कराओ ना यार। सोसाइटी में आप अपने कंफर्ट जोन के लिए आप नीचे उतरते हो, चलो यार नीचे है, खिला देते हो, फिर हम अपने पास चले जाते, कुछ फोटो क्लिक कर लेंगे, फिर हमारा बिजनेस बन जाएगा। पीएफए वालों को यही दिक्कत हो रही है। अथॉरिटी से क्या एक्शन होना चाहिए? ये बहुत लंबे टाइम से ये मुद्दा चला हुआ आ रहा है। से हमें ये चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से आएँ, काउंटिंग बताएं कि एक सोसाइटी में कितनी कैपेसिटी में डॉग रह सकते हैं, उनका वैक्सीन कराएं, प्रॉपर फीडिंग पॉइंट मेन गेट या कहीं पर ऐसा बनाएं। और उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे अथॉरिटी से कि सारे गौर सिटी के एक प्रॉपर शेल्टर बनाएं जहाँ सारे स्ट्रीट डॉग सारी सोसाइटियों की एक जगह पे रहे, ना कि सोसाइटियों में रहे। अदरवाइज हम लोग आने वाले टाइम में मेंटेनेंस देना बंद कर देंगे, क्योंकि हम लोग मेंटेनेंस तभी देते हैं जबकि हमारे बच्चे और हमारे फैमिली सिक्योर रहे। सर, ये बताइए कि पेट डॉग्स जो है, उन जिनके पास पेट डॉग्स हैं, उनके लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? भाई वो अपनी इच्छा से ले आवे, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आती हैं ले जाती हैं, उनसे हमको कोई दिक्कत नहीं। आवारा कुत्तों से दिक्कत है।
पेट डॉग जो है उन्होंने उसको बांध रखा होता है, वो किसी को कुछ नहीं करते। अगर वो पकड़ेगा भागेगा भी वो एरिया में रहेगा, वो नहीं निकल सकता, उससे मैं बच जाऊंगा। लेकिन जिसके चैन ही नहीं है, जो अग्रेसिव है, उससे मैं कहाँ भागूंगा? है कोई सोल्यूशन? कोई सोल्यूशन नहीं। पहले सोसाइटी में जैसे डॉग रॉटवाइलर हो गए, पिटबुल हो गए, जब यहाँ पे केसेस होते थे पहले मीडिया में कि अभी लखनऊ में केस हुआ था ये इसका मतलब क्या पिटबुल का जो हुआ था केस, तो उस समय भी हमारे सोसाइटी में डॉग थे। ये मैं बता रहा हूँ केस 4 या 5 साल पहले का। तो इस टाइम जब गवर्नमेंट ने रूल बनाया था, उस रूल के अकॉर्डिंग कि जो उन्होंने रूल बनाया था कि भाई ये जो डॉग्स हैं, जो काफ़ी वायोलेटेड डॉग्स हैं, आप इनको बिना मजल्स और मतलब पट्टे पे रखिए इसको, और इनको आप मतलब ये है कि ह्यूमन एरिया अगर बच्चे खेल रहे हैं या कोई सीनियर सिटीजन कहीं वॉकिंग एरिया वहाँ से आप दूर करिए। तो इस चीज़ पर एक्शन हुआ, आओ ने इस चीज़ पर मतलब एक्शन दिखाया है कि जो हमारे काफ़ी एग्रेसिव डॉग्स हैं, पेट्स डॉग हैं, यहाँ पे जो रेजिडेंट है उन्होंने भी इसका सहयोग किया है इस पर। मतलब ये है कि पट्टे लगा के बाहर निकलते हैं, लेकिन कुछ रेजिडेंट है इस चीज़ को बहुत ही मतलब अगेंस्ट में लेते हैं, यार डॉग से कहीं भी है। मैं कहता हूँ यार अगर एनिमल्स है, एनिमल्स को आप प्रॉपर अगर आप ट्रीटमेंट नहीं दोगे तो, क्योंकि उनके अंदर दिमाग तो होता है, दिमाग तो आपके अंदर होता है ना, तो आप जैसे उनको आप गाइड करोगे वैसे वो चलेंगे, आप उनको मिसगाइड करोगे तो। हाँ जी, कि मैं सभी एनजीओ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप डॉग लविंग तो आपके अंदर है ये सारी चीज़ें, कभी आपने सोचा है कि कैसे रेजिडेंट्स को आप अवेयर करें कि हाउ टू ट्रीट एनिमल, कैसे उनको ट्रीट करें, क्या तरीके से हम अगर डॉग आ जाए तो हम क्या एक्टिविटी करें? कभी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। डॉग फीड करते हैं वो एज़ पर अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से करते हैं, जहाँ उनका फ्लैट होता है उस टावर के नीचे वो फ्लैट कर देते हैं, तो उससे गंदगी फैलती है और उससे लोगों में लड़ाई झगड़े का भी भावना फैलती है। तो उस चीज़ को बंद करने के लिए एनजीओ भी अपने यहाँ पे इस पे काम करे, ना कि सोसाइटी के अंदर बल्कि बाहर। अगर ये घटना रुकने का नाम नहीं लेती है तो आगे क्या कदम होगा आप लोगों का? मैम रुकने वाली घटना ऐसी नहीं है कि कदम नहीं लेंगे, हम आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जो है कंप्लेन करेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है गवर्नमेंट का कि हाँ वो हमें ऐसे छोड़ देंगे कि हाँ कोई भी एक्शन नहीं हो। राइट, एनजीओ जो है रेंट पे यहाँ रहते हैं, उनको निकाल बाहर करें सोसाइटी से, जिनका फ्लैट है उनसे बात करना चाहिए ना। क्या आप एनजीओ को क्यों दिए? पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। मैं इंसिडेंट बताता हूँ, जो अभी वीडियो दिखाई थी, वो डॉग लेके यहाँ आया था, उसके हाथ में 3 फुट का इतना मोटा डंडा था। मैंने उससे पूछा कि ये डंडा लेके क्यों घूम रहे हो? कह रहा अपनी सेफ्टी के लिए और डॉग की सेफ्टी के लिए। अब बताइए, उसे अपने मतलब डॉग की सेफ्टी के लिए वो डंडा लेके घूम रहा है। पूछा क्यों? कह रहा है इस पर डॉग अटैक ना कर दे। मतलब उसे अपनी डॉग की सेफ्टी इतनी है, इंसानों की कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सॉल्यूशन। मैम किसी भी सवाल का आंसर नहीं है उनके पास, बस एक ये उन्होंने अपनी पिक्चर दिखा के कि हम जानवर से प्यार करते हैं। ठीक है, हम खुद जानवर से प्यार करते हैं, इसका ये नहीं ना कि मतलब जानवर से ज़्यादा इंसान से ज़्यादा जानवर की वैल्यू हो गई है। किराए पे रहते हैं तो मकान मालिक हटाएं उनको, एनजीओ को यहाँ से हटा सब लोग खाली करवाएं। भाई उनका जब अपना फ्लैट नहीं है तो क्यों रहते हैं? एनजीओ को दिए हैं, किस लिए दिए हैं? उनको हटाना चाहिए, ऐसे लोग से खाली कराना चाहिए। लास्ट में वही होएगा, भगत सिंह शहीद हुआ था, भारत को आज़ादी मिली थी, लास्ट का फिर वही है। मेरी फैमिली पे अगर कोई अटैक होगा तो मैं चुपचाप खड़ा थोड़ी रहूँगा, कोई भी नहीं खड़ा रहेगा। यहाँ कितने भी हैं, अगर किसी की फैमिली पर डॉग अटैक करेगा तो क्या कहेगा? ठीक है यार, बाइट हो गई, मैं इंजेक्शन लगवा लूँगा। इस दिन का इंतजार थोड़ी करेंगे। तो ये थे वो लोग जो पीड़ा में हैं, दुख में हैं, अपने मासूमों के लिए डर का माहौल है उनके लिए। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन आवारा कुत्तों को सोसाइटी से बाहर किया जाए और मतलब कि एक अच्छा कदम चाहते हैं अथॉरिटी की तरफ से। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़।